जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक मित्रों में क्लास को शेयर कर दें। मित्रों, आज की जो क्लास होगी मध्यकाल से ये चौथी क्लास होगी। इसमें आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। खिलजी वंश का शासन जो है भारत में 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। और आपको पता होना चाहिए खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है मुबारक शाह खिलजी जो है शासक बना। और मुबारक शाह खिलजी के बाद जो है खुसरो खान शासक बना। तो आपको पता होना चाहिए कि खिलजी वंश में कितने शासक हुए थे, तो आपको बताना है 4 शासक हुए थे। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है उनके शासनकाल में बहुत सारे सुधार किए गए थे। तो उन्हीं के बारे में आज हम आगे बात करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? तो स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और इसका जो भतीजा था और एक दामाद भी था। कौन दामाद था? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली या गुरु साहब था। गुरु साहब। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना। यह जो शासक था नग्न स्त्री पुरुष की संगति पसंद करता था। यह कभी कभी दरबार में नग्न होकर के दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो कौन सा शासक था ये भी पूछा जाता है। मुबारक शाह खिलजी था। उसके बाद खुसरो खां था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था। तो आज हम आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज्यादा डीपली कुछ नहीं जानना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है। तो आइए हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको आज की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर आप नोट कर लीजिए, यह अंतिम शासक था। खुसरो खां, ये वाला सा होगा। खुसरो खां अंतिम खिलजी शासक। तो खिलजी वंश में 4 ही शासकों ने शासन किया था। अंतिम खिलजी शासक। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। किसने जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। और इसका जो वास्तविक इसका जो नाम था क्या था? तो इसका जो बचपन का नाम था अली तथा गुरु साहब था। इसने क्या किया था? नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो हुलिया लिखवाने की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। हुलिया में क्या होता है कि सैनिकों का कद काठी, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है,
चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है, रंग कैसा है, इस तरह का जो है जो हुलिया होता है सैनिकों का लिखने की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की शुरुआत की थी। सैनिकों को नकद सैनिकों को सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की शुरुआत की थी। व्यवस्था की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में यह आदेश दे रखा था कि अगर कोई व्यापारी जो है कम वजन करता है या कम तौल करता है, तो जितना कम वजन करता है उससे उसके शरीर से उतना ही मांस क्या किया जाएगा, कटवा लिया जाएगा। तो बाजार को नियंत्रित करने के लिए कम तौल करने वाले के शरीर से जितना कम तौल करेगा उतनी ही मात्रा में मांस काटने का आदेश दिया था। मांस काटने का उसके शरीर से आदेश दिया था। मांस काटने का आदेश दिया था। नोट कर लीजिएगा। आगे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 भाग, मतलब आधा जो है राजस्व की दर 1/2 भाग कर दी थी। राजस्व कितना लेता था? तो उपज का जो भू राजस्व का भाग होता था, तो उपज का 1/2 भाग जो है यह राजस्व के रूप में लेता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स क्या होता है? लूटे हुए धन। खम्स ब्रैकेट में लूट का धन में सुल्तान का जो भाग किया था, सुल्तान का भाग जो है 1/4 से 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। तो लूटे हुए धन को क्या कहा जाता है? खम्स कहा जाता है। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामी शैली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया।
तो कौन सा अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो आपको बताना है अलाई दरवाजा जो है इस्लामी शैली में अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। आगे अलाउद्दीन खिलजी शहनाए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए शहनाए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक परवाना नवीस नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी जो है परमिट, वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो नोट करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने परवाना नवीस अलाउद्दीन खिलजी ने परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो वस्तुओं की क्या करता था? परमिट जारी करता था। यह अधिकारी क्या करता था? परवाना नवीस अधिकारी नियुक्ति की थी जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था, जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था, परमिट देता था कि बाजार में बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे और काम किए थे, तो जो इन्होंने कुछ निर्माण करवाए थे उसको भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या निर्माण काम करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, इन सब का निर्माण करवाया था। और इन्होंने हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। हजार खंभा महल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, महल का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने ये चार चीजें मुख्य रूप से निर्माण में, वास्तुकला के क्षेत्र में करवाया था। आगे शहनाए मंडी जो है नामक अधिकारी, शहना ए मंडी
नामक अधिकारी, नामक अधिकारी बाजार का क्या होता था? अधीक्षक होता था। बाजार का अधीक्षक होता था। अधीक्षक होता था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे इसके बारे में और आपको अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित करता था। अलाउद्दीन खिलजी कौन सी उपाधि धारण करता था? तो आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित करता था। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको पता होना चाहिए, सिकंदर सानी की उपाधि। शहनाई मंडी नामक अधिकारी क्या करता था? तो यह बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। अगर आपसे पूछ ले कि जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा महल तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका निर्माण किया था। अगला जो है, इन्हीं के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जियाउद्दीन वरनी की पुस्तक, शासनकाल के बारे में जियाउद्दीन वरनी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में जानकारी मिलती है। किसके शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जियाउद्दीन वरनी की पुस्तक में। और पुस्तक का नाम क्या है? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही है। इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ जो है पुस्तकें उस समय की हैं, तो उसमें है रिहला पुस्तक, रिहला है इब्न बतूता की। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात है। और इसामी की पुस्तक भी उसी समय की है। इसामी की फतूहत-ए-सलातिन, ये पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है इसामी की पुस्तक है। इसामी की पुस्तक इसी के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। आगे अमीर खुसरो की भी पुस्तक है ख़ुज़ाइनुल फतूह।
अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन उल फतूह जो है, खजाइन उल फतूह, उल फतूह जो पुस्तक है, फतूह पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है यह जो है अमीर खुसरो की है, जिसे क्या कहा जाता है? तोता-ए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो। तो इन सभी पुस्तकों में हमें जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगवाए थे। तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नए कर कौन कौन थे? तो एक कर था गढ़ी कर था, और दूसरा आपका जो है इनके द्वारा एक कर जो है चराई कर लगाया गया था। दूसरा कर जो है चराई कर था। चराई कर जो है पशुओं पर लगाया जाता था, पशुओं के चरने के लिए, पशुओं के चरने पर। और गढ़ी कर जो है घरों पर लगाया जाता था, घरों पर, जिसे हाउस टैक्स कहते हैं, घरों पर लगाया जाता था। तो इनको नोट करते चलिएगा। आगे इनके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है हमने आपको बताया था मुबारक शाह खिलजी जो है, इसके बाद जो है मुबारक शाह खिलजी आते हैं जो नए शासक हैं। मुबारक शाह खिलजी यह जो है महत्वहीन शासक थे, और ये जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद करते थे, और ये कभी कभी दरबार में दरबारियों के बीच नंगे दौड़ा करते थे। और इनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। तो इनके बारे में आपको जो है यह जो है यही आपको याद रखना है। इन्होंने, मुबारक शाह ने खलीफा, लिखिएगा इनके बारे में एक चीज, मुबारक शाह खलीफा की उपाधि धारण किया था, यह आपको हमने पहले ही बता दिया कि यह जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद करता था, और कभी कभी यह दरबारियों के बीच क्या नंगे होकर के दौड़ा किया करता था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो अंतिम जो खिलजी वंश का शासक था वो खुसरो खां था। खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था, और इसी की हत्या करके गयासुद्दीन बलबन ने तुगलक वंश की स्थापना की। तो खुसरो क्या था? खुसरो जो है, खुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यह पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। यह पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। सेनापति की उपाधि धारण किया था। तो इस प्रकार से आज हमने आपको खिलजी वंश के बारे में पूरा बता दिया।
इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो हमारी तुगलक वंश के बारे में होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मित्रों।